हाँ, सो नेक्स्ट है हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब तक हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देख रहे थे। नाउ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब इलेक्ट्रोफाइल जाएगा मतलब इलेक्ट्रॉन के पास जाएगा। इलेक्ट्रॉन के पास जाएगा, कौन जाएगा? पॉजिटिव, मतलब कैटायन जाएगा। डन। चलो, हेलोएरीन्स अंडरगो यूजुअल इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन ऑफ द बेंजीन रिंग सच एज हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन एंड फ्रीडल-क्राफ्ट्स रिएक्शंस। तो भाई बहुत ही कॉमनली ये सारी रिएक्शन हो रही है। कितनी सारी हमने 11th में भी देखी थी। ओके, सो हेलोजन एटम बिसाइड्स बीइंग स्लाइटली डीएक्टिवेटिंग इज ortho para directing. Therefore, further substitution occur at ortho and para positions with respect to the halogen atom. The ortho and para directing influence of halogen atom can be easily understood if we consider the resonating structure of the halobenzene as shown. तो resonating structure यहाँ पर सिर्फ शो किया गया है। Due to the resonance, the electron density increases more at ortho and para positions देन एट मेटा पोजिशंस। तो रेजोनेंस की वजह से ऑर्थो और पैरा पे डेंसिटी बढ़ जाती है कंपेयर टू दी मेटा। ओके, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। यस, सो फर्दर द हेलोजन एटम बिकॉज ऑफ इट्स माइनस आई इफेक्ट। ओके, माइनस आई इफेक्ट हमने 11th में पढ़ा था। क्या? सपोज हेलोजन बेंजीन के ऊपर रखा हुआ है, सिंपली वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के रिस्पेक्ट में ही समझो ना, वो इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला है ना, वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? खींचेगा। ओके, सो माइनस आई इफेक्ट हैज सम टेंडेंसी टू विथड्रॉ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द बेंजीन। तो वो खींचने की ट्राई करेगा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करने की ट्राई करेगा। एज अ रिजल्ट द रिंग गेट समवॉट डीएक्टिवेटेड एज कंपेयर टू द बेंजीन एंड हेंस द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हेलोएरीन्स occur slowly and require more drastic conditions as compared to those in benzene. सो बेंजीन की कंपेयर में सिर्फ बेंजीन हो और अगर हम हेलोएरीन्स की बात करें सो तब अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये रिएक्शन स्लो हो रही है। क्यों स्लो हो रही है? क्योंकि ये अंदर से भी इलेक्ट्रॉन ले रहा है, माइनस आई इफेक्ट। ओके, मतलब कि जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी हम देख रहे हैं बेंजीन में, मतलब इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। ओके, तो वो इलेक्ट्रॉन भी वो क्या कर रहा है? ले रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है। अभी इसके पहले हमने क्या बोला? भाई वो तो वैसे भी क्लोरीन तो वैसे भी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, लेकिन माइनस आई इफेक्ट भी है, मतलब कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। वहां से तो वो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, एक बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, एक इसका इलेक्ट्रॉन है, एक इसका इलेक्ट्रॉन है। ये जो इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है उसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलेंगे। लेकिन पूरी की पूरी बेंजीन रिंग में से भी इलेक्ट्रॉन खींचने की जो टेंडेंसी है, बेंजीन रिंग में से, कार्बन वाला नहीं, वो तो खींच ही रहा है, लेकिन पूरी बेंजीन रिंग में से इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी को हम माइनस आई इफेक्ट बोलेंगे। ओके, सो वो खींच रहा है तो हो क्या रहा है कि रिएक्टिविटी स्लो हो जा रही है। अब समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि वापस वो खींचेगा, बॉन्ड वहां पे बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा। कौन सा? कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड। और वो बॉन्ड स्ट्रांग हो गया तो टूटेगा नहीं जल्दी, और टूटेगा नहीं तो रिएक्टिविटी लेस हो जाएगी, मतलब स्लोली होगी प्रोसेस। डन। ओके, तो वही चीज बताई गई है। नाउ अभी सिर्फ देखना है, सिंपली देखो हेलोजिनेशन। तो हेलोजिनेशन अगर हम करें, क्लोरीन है N हाइड्रस FeCl3, तो पैरा पे आ गया क्लोरीन और दूसरे में आ गया ऑर्थो पे आ गया क्लोरीन। ओके, नेमिंग हमें पता ही है, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। ओके, ये मेजर में होगा, ये माइनर में होगा। देन नाइट्रेशन करते हैं, तो HNO3 डाल दिया, नाइट्रिक एसिड, कॉन्सेंट्रेशन H2SO4, अगेन ऑर्थो और पैरा पे नाइट्रो ग्रुप आ गया है। डन। ओके, देन सल्फोनेशन। देखो बहुत इजी, सिर्फ करना क्या है, हमारा हेलोएल्केन्स है, सॉरी हेलोएरीन्स है। ओके, तो तुम क्लोरीनेशन करोगे, ऑर्थो और पैरा पे क्लोरीन आ जाएगा। तुम नाइट्रेशन करोगे, ऑर्थो और पैरा पे नाइट्रो ग्रुप आ जाएगा। तुम करोगे सल्फोनेशन, SO3H ग्रुप आ जाएगा। ओके, सो NO2 आ गया, NO2 आ गया, यहाँ पे SO3H आ गया, SO3H आ गया। सिंपली करते ही जाना है। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, यस, तो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में क्या हो रहा है? टॉल्यूइन बनेगा हमारा, मतलब वो क्लोरीन के बगैर होगा। तो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन NH2AlCl3, तो हम करवा रहे हैं किससे? क्लोरोमीथेन से रिएक्शन करवा रहे हैं,
सो हमारा बन रहा है डायरेक्टली 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन, 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन, और यहाँ पे पैरा पे है तो ये 1 क्लोरो और 4 मिथाइल बेंजीन। देन हमेशा पैरा वाला मेजर होगा, याद रखना, पैरा वाला मेजर, ऑर्थो वाला माइनर, और मेटा वाला तो मिलेगा ही नहीं, और मिलेगा तो इतना मिलेगा, हम ऑर्थो वाले को माइनर बोल रहे हैं तो फिर ये तो माइनर का भी माइनर है। ऐसा नहीं कि बने, हम कभी नहीं बनेगा, ऐसा नहीं, कभी नहीं बनेगा, बनेगा, बट ऐसा समझो कि एक है 90% मेजर, एक है 9% माइनर, और एक है 1% माइनर का भी माइनर, बनेगा तो सही। ओके चलो, एंड देन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, तो देखो क्या हो रहा है, ये तो हमारा बन गया, अब ये हमारा बन गया, उसकी रिएक्शन हमने किससे करवाई है, CH3COCl। ओके, तो CH3COCl के साथ रिएक्शन करवाई, तो यहाँ पर डायरेक्टली हमें क्लोरो एसिटोफिनोन, हमारा एसिटोफिनोन हमने IUPAC में देखा था, CO वाला ग्रुप, COX वाला ग्रुप। ओके, सो RCOX नहीं देखा था हमने IUPAC नेमिंग में, लास्ट वाला, लास्ट ही देखा था ना एसिटोफिनोन में, लास्ट या सेकंड लास्ट ऐसा ही कुछ था। ओके, सो एसिटोफिनोन एंड ऑल देखा था, फिर नेमिंग कैसे करनी है हमने देखा था। ओके, तो एनहाइड्रस AlCl3 के साथ रिएक्शन करवाएंगे, सो 2 क्लोरो एसिटोफिनोन एंड 4 क्लोरो एसिटोफिनोन मिलेगा। एसिटोफिनोन मतलब तुम्हारा वो CO वाला ग्रुप, COCH3। डन। ओके, तो सिंपली करते ही जाना है। क्या करना है भाई, तुम क्लोरीनेशन करोगे तो क्लोरीन तो ऊपर था ही पहले से, हेलोरिन्स तो था ही, अब ऑर्थो और पैरा पे क्लोरीन आ जाएगा। नाइट्रेशन करोगे ऑर्थो और पैरा पे नाइट्रो NO2 आ जाएगा। सल्फोनेशन करोगे सो ऑर्थो और पैरा पे SO3H आ जाएगा। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन करोगे ऑर्थो और पैरा पे मिथाइल ग्रुप आ जाएगा। ओके, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में ही तुम अगर ये लिख दोगे, ओके, एनहाइड्रस हमारा एसिटोफिनोन आ जाएगा, सो CH3COCl के साथ करोगे, सो डायरेक्टली हमें क्या मिल जाएगा, हमारा बेंजीन तो है ही, COCH3 मिलेगा, और वो क्लोरीन तो जहां है वहां रहेगा। ओके, मतलब जो पूरा का पूरा ये बेंजाइल ग्रुप है, ये ऐसा समझो पूरा का पूरा ये OCl3 हमने डबल बॉन्ड को तोड़ रहे थे। ओके, तो मतलब बॉन्ड को तोड़ रहे थे, तो बॉन्ड को तोड़ेंगे तो यहाँ पर सिर्फ तुम्हें क्या करना है, ये तो क्लोरीन को यहाँ से हटाना। ओके, वो क्लोरीन को हटाया और ऐसे ज्वाइन कर दिया, तो यहाँ पे ज्वाइन हो गया OCH3। डन। ओके, सो ये हमारी पूरी की पूरी रिएक्शन थी, केमिकल रिएक्शंस। ओके, एंड लास्ट में जो हमने तब देखी थी वही रिएक्शन का रिपीटेशन है। ओके, चलो देख लेते हैं वो भी।